बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 पर्सनली 4.3 द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी कहने का मतलब हमारी ये है कि एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक आयत बनाएंगे, अर्थात आयताकार खेत बनाएंगे। उसमें कह रहा है कि जो उसका जो विकर्ण होगा, यानी एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, अर्थात जो विकर्ण होगा वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा होगा। आगे कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर, यानी कि जो बड़ी भुजा होगी, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा को हम x मान लेंगे, उसके बाद बड़ी भुजा जो होगी x धन 30 हो जाएगी, उसके बाद जो विकर्ण होगा वो x धन 60 हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहीं पे एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका यश हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि एक विकर्ण, अर्थात P और Q, अर्थात R और P और R को हमने मिला दिया, आपका विकर्ण होगा। अब सपोज दैट इसकी कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब इसमें मान लीजिए कि हमने छोटी भुजा, मान लीजिए QR छोटी भुजा कर लिया, इसको हमने कर लिया x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। और इसकी कंडीशन में जो बड़ी भुजा है कितना कह रहे हैं कि x धन 30 हो गया, ये आपका x धन 30 हो गया, ये आपका x मीटर, इसको हमने मान लिया, ये आपका हो जाएगा x धन 30 मीटर। ये आपका PR आपका विकर्ण है, इसको हम कर देंगे x धन 60 मीटर हो गया। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे, आप लिखेंगे माना PQRS एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है जिसमें छोटी भुजा, यहाँ पे आप लिखेंगे छोटी भुजा, इसको हमने माना छोटी भुजा, यहाँ पे आप लिख देंगे। 1 सेकंड, पहले ही हम लोग मान चुके हैं यहाँ पे। तो छोटी भुजा अर्थात QR बराबर आपको दिया गया है x मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा, यहाँ पे आप लिख देंगे बड़ी भुजा। तो बेटा क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा आप लिख देंगे कितना, PQ बराबर आपका हो जाएगा x धन 30 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा, x धन 30 मीटर हो गया। और जो विकर्ण है आपका वो कितना है, तो विकर्ण आपका दिया गया है PR इज इक्वल टू x धन 60 मीटर दिया गया। ये क्वेश्चन के आधार पे है बेटा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, अर्थात इस वाले त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में पीटीए थ्योरम अर्थात पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो बेटा आप जानते हैं पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है वो कर्ण का वर्ग, अर्थात ये आपकी कर्ण है, ये आपका आधार है, आपका लंब है। तो उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पे आप कर देंगे आधार का वर्ग हो गया, और प्लस आप क्या कर देंगे बेटा, लंब का वर्ग हो गया। कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग आगे क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण यहाँ पे आप कर देंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू आधार आपका है PQ स्क्वायर, लंब आपका है QR स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग इरेज करते हैं। तो बेटा PR की वैल्यू कितनी है, तो PR की वैल्यू दिया गया है x धन 60 बराबर, उसके बाद
उसके बाद पी क्यू की वैल्यू कितनी है x धन 30 प्लस उसके बाद क्यू आर की वैल्यू दिया गया है x। तो इसमें सबसे पहले हमको आपको बता दें a प्लस बी का होल आप स्क्वायर लगेगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर a स्क्वायर 60 का हो जाएगा कितना 3600 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 120x हो गया। इसी प्रकार आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यानी कि 30 यानी बी स्क्वायर 30 का वर्ग आपका हो जाएगा 900 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 30 दूनी 60x हो गया और प्लस आपका हो गया x स्क्वायर हो गया। बेटा कितना हो गया प्लस आपका हो गया x स्क्वायर हो गया। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे x स्क्वायर से यहाँ पे x स्क्वायर हमारा क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 360 यानी 3600 प्लस 120x ये हो जाएगा 100 यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60x और धन आपका हो गया बेटा कितना हो गया 900 हो गया। तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर 60x हो गया प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो गया आपका हो गया 900 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 60 में से 120 अर्थात माइनस 60x हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ये आपका हो जाएगा 00। अब उसके बाद ये बेटा ये कितना होगा ये आपका हो जाएगा 15 इसमें 16 में से 9 गई 7 9 7 16 अर्थात 27 हो गया इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0 हो गया। तो बेटा इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। इस साइड हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या है यहाँ पे 2700 दिया गया है अर्थात कोई दो ऐसी फैक्टर हम कर सकते हैं गुणा करने पर 2700 प्लस माइनस की कंडीशन में जो है आपको 60 मिलना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 अर्थात 90 और 90 में से 30 निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं माइनस 90x हो गया। उसके बाद धन आपका 30x हो गया यानी कि 90 में से 30 निकालेंगे 60 हो गया। 00 आपका ये हो गया 9 त्रिक 27 माइनस आपका हो गया 00। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या होगा इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बचेगा। उसके बाद प्लस इसमें हम 30 कॉमन ले लेंगे। जब 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x धन 30। एक ब्रैकेट में x धन 30 होगा दूसरे में x माइनस 90 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 हो गया x बराबर 90 हो गया। तो यानी छोटी भुजा हमारी कितनी हुई तो छोटी भुजा कितनी थी बेटा तो छोटी भुजा आपकी थी QR यानी कि QR की कंडीशन x बराबर 90 हो गया 90 मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा कितनी थी PQ थी। तो PQ कितना था x धन 30 ये हो जाएगा 90 धन 30 अर्थात आपका हो गया 120 हो गया बेटा। उसके बाद विकर्ण भुजा क्वेश्चन में क्या निकालना था तो खेद की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा खेद की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण भुजा आपकी कितनी मिलेगी तो यहाँ पे आप लिखेंगे विकर्ण भुजा PR बराबर कितना था x धन 60 तो ये हो जाएगा 90 और धन 60 बराबर हो गया 150 हो गया। तो बेटा इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 कंप्लीट हुआ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 अंश है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि माना छोटी संख्या। सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना छोटी संख्या बराबर x मान लीजिए। अब उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि छोटी संख्या का पहले वर्ग। तो छोटी संख्या कौन सी संख्या का वर्ग है छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छोटी संख्या
का वर्ग बराबर कितना 8 गुणे बड़ी संख्या। यहाँ पे आप लिखेंगे 8 गुणे बड़ी संख्या हो गया, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर हो गया बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या हो गया। आपका क्या हो गया 8 गुणे बड़ी संख्या। तो यहाँ से आपको बड़ी संख्या क्या मिलेगी, तो बड़ी संख्या आपका हो गया बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी x स्क्वायर बटा 8 मिल गया। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो आप लिखेंगे दोनों संख्याओं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया 180 अंश, यानी बड़ी संख्या और माइनस क्या करेंगे बेटा, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया बेटा 180 हो गया। अब बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या आपको दी गई है x स्क्वायर बटा 8 हो गया। उसके बाद छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आपकी x स्क्वायर हो गया बराबर हो गया 180 अंश हो गया, 180 हो गया। तो हो जाएगा x की पावर 4 बटा 8 अठाई बटा कितना होगा 8 अठाई आपका हो गया 64 माइनस x स्क्वायर बराबर हो गया 180 अंश हो गया। चलिए इस साइड हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पे किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 180 अंश हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 64 हो गया। उसके बाद x की पावर 4 माइनस होगा 64 एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ पे बाई 1 करके लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर। बेटा कौन सा गुणा, यहाँ पे आप लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। अब जब तिर्यक गुणा आप करेंगे तो ये वैल्यू इधर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर 180 गुणे 64 हो गया, 180 गुणे 64 हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर ही आपका होगा 0। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 64 उसके बाद 18, तो यहाँ पे बेटा कितना होगा 18 चौक 72 7 हो गया, 18 छक्के 108 और 7 8 7, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना मिल गया 8 7 15 1 1, यानी कि 1 1 5 11 50 आ गया। बेटा कितना मिल गया, 1 सेकंड, यहाँ पे आपका 2 भी था, 8 चौक 18 चौक 72, यानी कि 11,520। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो गया इज इक्वल टू आपका हो गया 0 हो गया। तो बेटा चलिए इस साइड में थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं। इस साइड हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, निकाल लेते हैं पहले इतने का यहाँ पे साइड में। तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सदे 14, 2 छंग 12 0, और आपका हो गया फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 ठे 16, 2 ठे 16 0 हो गया, फिर 1 4 4 डबल 0 हो गया, फिर 7 2 0 हो गया। उसके बाद 36 दूना 72 हो गया, उसके बाद 2 18 हो गया, उसके बाद आपका 2 90 हो गया, उसके बाद 45 बेटा हुआ, उसके बाद 3 15 हो गया, 3 5 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। तो इसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64, कितना लाना है हम लोगों को 64, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15 कितना होगा बेटा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 11,520 होना चाहिए माइनस 64 64
64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 5 तीन 15, 15 तीन 45। सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना आप ये ले लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 नौइयाँ 144। बेटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, x की पावर 4 हो गया, माइनस यहाँ पे आप कर देंगे 144 x स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 80 x स्क्वायर हो गया, माइनस 11 520 इज इक्वल टू आपका बेटा कितना हुआ, इज इक्वल टू आपका हो गया 0। अब इसमें देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस 144, अर्थात x स्क्वायर माइनस 44 हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे हम लोग 80 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस हो गया 144 बराबर आपका हो गया 0। अब बेटा आगे देखिए क्या मिलेगा, तो एक ब्रैकेट में यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 144, दूसरे में हो गया x स्क्वायर धन 80 बराबर 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी नहीं क्योंकि अग्रहमान होगा। ये यहाँ से देखिए तो x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 144 हो गया बेटा। तो x इज इक्वल टू आपको कितना हुआ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 12 ब्रह्मा 144। तो यहाँ पे ले लेंगे x बराबर 12। जब x बराबर आप 12 लेंगे तो छोटी संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या x बराबर 12 हो गई। यहाँ पे आप लिखेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बेटा कितना था, x स्क्वायर बटा 8। अभी आपका कितना हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर बटा 8, 12 ब्रह्मा 144 और बटा 8 हो गया। बेटा कितना हो गया ये, तो यानी आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया। और उसके बाद 8 अठाई 64, 18 अट्ठे 144। तो बेटा छोटी संख्या 12 हो गई, बड़ी संख्या आपकी कितनी हो गई, बड़ी संख्या आपकी 18 हो गई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका था 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स कर देना।